वो आनंद का रहस्य जब जाना तो चौंक गया कि कुछ बड़ा है ही नहीं। ये दुख तो मेरे ही अंदर से आ रहा था, मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। दुख किसी दूसरे से नहीं, मुझसे ही क्रिएट किया गया था। दुख मेरे ही मन की क्रिएशन थी। तो एकदम झटका लगा और जागा। और उसके बाद 16 साल के इस लंबे पीरियड में कभी भी दुखी नहीं हुआ। क्या प्रश्न है? मास्टर जी, आप वे ऑफ लिविंग से आर्ट ऑफ डाइंग की कला सिखाते हैं। क्या है ये आर्ट ऑफ डाइंग? हाँ, वे ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ डाइंग। जब ये मैंने कहीं अपने उस लोगों में डाला, वे ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ डाइंग, तो उसका एक कारण था। क्योंकि संसार में जीने की कला तो सब सिखा लेते हैं और सब जीते ही हैं संसार में। वे ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं सब जानते ही हैं, क्योंकि जिंदगी जो है वो वे ऑफ लिविंग जन्म से ही माँ बाप से, फिर आगे भाइयों से, बहनों से, फिर समाज से, शहर से, देश से, दुनिया से हम सीखते ही रहते हैं। गुरु आते हैं, गुरु जाते हैं। जैसे स्कूल में कितने गुरु आए सिखाने के लिए। कहीं पर जो है कोई गाड़ी सीखता है, व्हीकल सीखता है। संसार में सब सिखाते हैं जीने के लिए, जो भी तुझे जरूरत है जीने के लिए। परंतु आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला, मरने की कला, संसार में कोई सिखाता नहीं। जब मैंने ये रिसर्च किया जीवन के ऊपर, या तो कह सकता है जब मैंने ये 16 साल पहले जाना कि जिंदगी जीने के लिए जिस पर हम निर्भर हो जाते हैं वो सब तो मृत है। जीने की पूरी कला मृत पर निर्भर है। यही कारण है कि हम जीने की कला में जहां पर भी कुछ भी सीखते हैं, हम कभी सुखी नहीं हो पाते, हम मौज में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आधार ही गलत है। बेस इज रॉन्ग। जीने की कला कहीं तू जाना कि ये संसार में जो भी है जिसको तू आधार बना रहा है ये जीवित है। और यही कारण है दुख का। ये दुख में 16 साल पहले मैंने भी देखा, अनुभव किया तेरी तरह। पर सडनली 16 साल पहले 2007 में खोज करने गया कि सब कुछ होते हुए भी संसार में इतना दुख क्यों है। पूजा पाठ सब कुछ किया, काम कमाई की, सब कुछ हुआ, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, व्यापार भी किया। सदा ये सोचा कि ये होगा तो सुख आएगा, डिग्री मिलेगी तो सुख आएगा,
शादी हो जाएगी तो सुख आएगा, नौकरी मिलेगी तो सुख आएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुख आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख आएगा। सुख तो कभी आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो उस सुख की तलाश में कहीं निकला कि आखिर कि सुख आएगा कहां से, और उसी तलाश में खोज करते करते जाना सुख का वो रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द ब्लिस, आनंद का वो रहस्य। वो आनंद का रहस्य जब जाना तो चौंक गया कि कुछ बड़ा है ही नहीं, ये दुख तो मेरे ही अंदर से आ रहा था, मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। दुख किसी दूसरे से नहीं, मुझसे ही क्रिएट किया गया था। दुख मेरे ही मन की क्रिएशन थी। तो एकदम झटका लगा और जागा, और उसके बाद 16 साल के इस लंबे पीरियड में कभी भी दुखी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है संसार में, कि मैं तुझसे अलग हूं या कुछ अलग हो गया, कि भाई अब तो काम बहुत बढ़िया हो गए थे, अब तो बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, अब तो जीवन में बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि संसार माया तो दो किनारों में ही चलती है। दुख और सुख तो माया के दो किनारे हैं। माया का मतलब ही है जो दो में बटा हुआ है, पर दो के पीछे वो एक, जिसको कि आनंद कहा, ब्लिस कहा, ज्ञानियों ने परिभाषा दी, आत्मज्ञानियों ने परिभाषा दी, जिनको तो आज भगवान कहता है, भक्त कहता है, बुद्ध कहता है, महावीर कहता है, जीसस कहता है, मोहम्मद कहता है, कबीर कहता है, फरीद कहता है, गुरु नानक देव, राम परमहंस कहता है, साईं बाबा, मीरा भाई कहता है, सहजो भाई लल्ला भाई कहता है, लाओ जो सुकरात कहता है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी कि दुख और सुख ये बाहर माया जो दिखता है, जो सुनाई दे रहा है तुझे, दो किनारे हैं, और इन दो के अंदर जो सा है, जब झांक कर देखा तो आनंद है ही नहीं दुख, है ही नहीं सुख। सुख भी धोखा है, दुख भी धोखा है, क्योंकि छलता ही आया। अब जब मेरे को दिखा कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई चीट कर रहा है, मैं सोचता था ये मिलेगा तो सुख आएगा, वो होगा तो सुख आएगा, शादी होगी तो सुख आएगा, कमाई बढ़ेगी तो सुख आएगा, बच्चे आएंगे तो सुख आएगा, इनका एडमिशन हो जाएगा तो सुख आएगा। सुख तो कभी आया ही नहीं, आया और भाग गया। फिर दूसरी इच्छा, दूसरी भीख का कटोरा, पूजाएं की, पाठ किए, 365 दिन नाक रगड़ी, पूजा के अंदर बढ़ती गई आरतियां, बढ़ते गए जोन सा पूरी अलग अलग जोन सा पुस्तकें, ग्रंथ जिसको तू कहता है, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, पर सुख तो आया और चला गया, धोखा दे गया। तो सुख का कारण मिला मुझे जब खोजने चला। कारण क्या था कि दुख मेरे ही मन की क्रिएशन है। जब दुख मेरे मन की क्रिएशन, तो सुख भी मेरे मन की क्रिएशन है। तो जो दोनों का आधार है वो मैं ही हूं। मैं जिसको तू नाम कह, जो भी अपना नाम जो तेरा हुआ, और मैं और उसके साथ जो जुड़ा है, मैं के साथ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी पोस्ट, मेरा देश, सारा जंजाल तो इस मैं और मेरा का ही है। मैं और मेरा। अब ये मैं को जाना कि ये शरीर जब जन्म लिया तो इसमें मैं था क्या? मेरा था कुछ, पर मां बाप ने नामकरण किया तो फिर मैं आ गया। अब जब मैं आ गया तो मेरा भी आ गया, मेरा बाप भी आ गया, मेरी मां भी आ गई, मेरे संबंध भी आ गए, मेरा संसार भी आ गया, मेरे बैंक अकाउंट भी आ गए, मेरी पोस्ट भी आ गई। और यही मैं मेरा के खेल में, इन द गेम ऑफ मैं मेरा,
इस गेम में मैं उलझता चला गया। सारा दुख का कारण मैं और मेरा ही था। अगर दुख का कारण बना तो मैं ये चाहता हूं ऐसा हो, पर नहीं हुआ तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरे वाला सुने, मेरा बेटा मेरी माने, नहीं मानता तो दुख हो गया। मैं चाहता हूं मेरी बेटी माने, नहीं हुआ तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी माने, नहीं माना तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरा घर बने, ऐसा नहीं बना तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरा शरीर फिट रहे, नहीं हुआ तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मैं कनाडा जाऊं, नहीं गया तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरे शरीर का ये ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो दुख हुआ। मैं चाहता हूं मेरे वाले ऐसे चलें, नहीं हुआ तो दुख हुआ। अब ये मैं को जाना कि ये शरीर के अंदर जिसको मैं कह रहा हूं, मैं राजेश, ये बिल्ला जो मिला, बिल्ला आइडेंटिटी प्रूफ, ये जन्म के समय नामकरण से पहले तो था ही नहीं। गर्भ में मां के कौन था? मां की कोख में जो एक ड्रॉप गया पिता का, ये कौन था? अंदर जो बना रहा था वो कौन था? आज जब बाहर आ गया तो ये जो चला रहा है कौन है? तो जिसने आंख बनाई, कान बनाए, नाक बनाई, हाथ पैर बनाए, कौन था ये? एक ड्रॉप से ये 5-6 फुट का किसने बना दिया? और जिसको कोई बाप कह रहा है, कोई मां कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई अमेरिकन कह रहा है, कोई जापानीज कह रहा है, कोई मिनिस्टर कह रहा है, कोई स्टार कह रहा है, ये कौन था जिसने ये सब किया हुआ है? हु इज दैट जेंटलमैन? अरे ये दिमाग पर इतना इतरा रहा हूं, आई एम इन बिजनेस मेकिंग सो मच प्रॉफिट, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये कौन है जिसने बनाया हुआ है? दिमाग कहां से आया? मैंने सोचा ये दिमाग कहीं कनॉट प्लेस दिल्ली से खरीदा है, या न्यूयॉर्क से लाया हूं, या लंदन से इंपोर्ट किया है। दिमाग को झटका लगा कि शरीर में सिर के बाल से पांव के नखून तक मेरा कुछ नहीं है। सिर के बाल भी मेरे नहीं है, मरा हुआ बाल जो गिरता है, हाथ का नखून, पांव का नखून भी मेरा नहीं, जो कट के गिरे दोबारा लगा लूं। मेरी औकात तो इतनी भी नहीं है कि सिर का बाल पैदा कर सकूं, ये हाथ पांव का नखून कट जाए उसके वापस लगा सकूं। तो मैं हूं कौन? हु एम आई? जब ये जाना कि भाई अपना कुछ भी नहीं है, नथिंग ऑफ माइन इन दिस बॉडी। अब जब मैं ही नहीं हूं इस शरीर में, कहीं पर मेरा ही कुछ नहीं है इस शरीर में, मैं ही भिखारी हूं इस शरीर में, इस श्वास का मैं भीख मांग रहा हूं कि भाई दे दे। कोरोना में 94 से कहा ना, ब्रीथिंग 94 ऑक्सीजन से नीचे आई तो जान निकल गई। तो ये क्या है? तो जाग गया मैं जब गया था, यही सोच लेके गया जीवन क्या है, और जान गया, जाग गया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर में तो आरती करता था, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहीं पर जपजी साहिब में भी देखता था कि हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, पर हों में पड़ी हुई थी। जीसस की उस बाइबल में भी बड़ा ईगो, ये अहंकार, मैं ये मेरा बिजनेस, मेरा फ्लैट देखो मुंबई में, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा देखो लंदन पढ़ने गया है। अब जब मालूम पड़ा इस शरीर के अंदर, इस सिर के बाल से पांव के नखून तक भिखारी तेरा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं है, भीख में मिला है, तो तू कौन है रे? तब मुंह पर थप्पड़ मारा मैंने मिरर के आगे जाके, जोर की चाटा, और वही चाटे ने जीवन बदल दिया। फिर क्या था? जिसका था वो देखने लगा, वही जिसके लिए रोता था कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, जिसके लिए रोता था मेरी कमाई नहीं है,
जिसके लिए रोता था मेरा घर नहीं है, जिसके लिए रोता था मेरी पत्नी मेरा नहीं मानती, जिसके लिए रोता था मेरे शरीर में इतना दर्द है, पीड़ा है, वो सब गायब हो गया। क्योंकि जब मेरा है ही नहीं, बल्कि उस शरीर का राज जाना, जब कभी गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान ग्रंथ आए, पढ़े कि यार ये शरीर जिसने बनाया है उसने अपने ही शरीर को पीड़ा दी है मेरे कर्मों को जलाने के लिए, कि पिछले जन्म में जो मेरे बदकर्म हो गए थे, जिसके कारण ये जन्म मिला है, उसने अपने ही शरीर को पीड़ा दी है, गर्भ से लेकर आज तक मेरे कर्मों का खाता जलाने के लिए, उन मेरे बदकर्मों को जलाने के लिए। तो मैं क्षमा मांगी पहली बार। नाक तो बहुत बार मंदिर गुरुद्वारों में रगड़ी थी, पर इस बार सच में नाक रगड़ी कि क्षमा करना प्रभु, अपना नहीं थी एक गाड़ी, दिमाग भी मेरा नहीं था, माफ करना। और जैसे ही क्षमा मांगी, हृदय से, श्वास श्वास से, रोए रोए से जीवन आनंद में आ गया, आनंद में आ गया, मौज में आ गया। अब मेरी मौज को इस ब्रह्मांड में कोई नहीं खींच सकता। 16 साल से मौज में जीने लगा, और यही मौज जो मिली सबको बांटने लगा, जो मिला उसे बांटने लगा, और जिनको बांटी वो भी मौज में आने लगे। तो देख, आज हजारों लोग तेरे इस सोशल मीडिया पे आने से पहले एक्सपेरिमेंट किए सब पर, और जैसे जैसे सबकी मैं और मेरा गिरी कम हो रही है, वैसे से मौज बढ़ रही है, मस्ती बढ़ रही है, और अंदर की वो अहंकार, वो ईगो की जो काली एक बॉडी बनी थी, जिसको मैं काला कुत्ता शरीर कहता हूं, जो मैं करता है, मैं ये मैं वो, मेरा 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 करता है, उस शरीर की मौत हुई। उसके होते वो उज्जवलता, वो ज्योतिमय शरीर प्रकट हो गया, और मस्ती आ गई, मौज आ गई। जो जन्म के समय थे वो प्रकट हो गया। जो जीसस से जब पूछा कि कैसे उस पिता के राज्य में, उस गॉड होम में पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा, एक बच्चे की तरफ इशारा किया जो मां की गोद में था, कि जब ऐसा कोई हो जाएगा निर्दोष, तब समझ में आई कि निर्दोष तेरा तुझ में कुछ नहीं। घर में आग लग जाए, कमाई हो ना हो, कोई अपमान करे, कोई मर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है एक बच्चे को जो गोद में है। तो मालूम पड़ गया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, हुक्म रजाई चलना, जो गुरु नानक देव ने कहा। कृष्ण भगवान ने जो कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। जो जीसस ने कहा, लव लव लव, सर्व में एक ही हूं मैं, सब में मुझको ही देख। किस तरह का द्वंद्व और द्वेष करता है। खेल है खेल, मैं और तू, मेरा और तेरा खेल के लिए बना है। यहां से सब कुछ तो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, न घर रहेगा, न गाड़ी, न बंगला, और फिर मौत, मौत तेरी वो रिजल्ट है तेरा। डेथ इज द रिजल्ट ऑफ योर लाइफ। यही कहा इन भगवानों ने, जिनको तू भगवान कहता है, भक्त कहता है, कि डेथ इज द रिजल्ट। तूने जिंदगी में क्या किया, कोई लेना देना नहीं। मौत के समय तेरे अंदर अगर वो अहंकार, वो हौमे, वो ईगो वो रहा, तो तेरा जन्म फेल हो गया, और मरकर फिर तुझे इस संसार में आना पड़ेगा। 84 से 84 लाख की सजाएं भोगेगा, जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ की योनियां भोगेगा, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और ये तो विज्ञान ने प्रूव किया, तुझे बार बार कहता हूं कि इवोल्यूटेड मंकी वी आर। तो जीवन के इस सत्य को जाना और मृत्यु को स्वीकार किया, और मृत्यु इस शरीर से तेरी उस आत्मा प्राण का निकलना जो कहा, वो तेरे जीवन का फल देगी। मृत्यु के समय अगर तेरा जीवन ना जान पाया कि जिसको तू मैं कहता है ये शरीर मरेगा, तेरा दिमाग भी मरेगा, जिसको तू मैं कहता है तेरा था ही नहीं, जिसको तूने दूसरे की अमानत, परमात्मा की अमानत में खयानत कर दी, ये जिसको तू मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी कहता है, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी कहता है, मेरी कुर्सी कहता है, ये तेरा है ही नहीं। ये इस शरीर से मिला है, और जो अंदर बैठा है राम रमैया, वो आत्मकार, ये उसका है।
जिसको तू परमात्मा कहता है, तो वो जाने उसका काम। तो वही मैं तू में बदल गई, वो मेरा तेरा में हो गया, और सच्ची आरती हो गई मंदिर में। तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वही गुरु नानक देव ने कहा, तू 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 तू, तेरा 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 तेरा। यही कहा महावीर स्वामी ने, अहिंसा। अब अपने पर हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? अपने पर हिंसा नहीं, मतलब अपने को दुखी नहीं करूंगा। अपने को दुखी जो करेगा, जो खुद दुखी है, वो दूसरे को दुखी देगा। अपने पर दुख नहीं करूंगा तो किसी को दुखी नहीं करूंगा। तो वो अब जाना, जागा, तो उस आनंद को पाया। तो इसलिए संसार को कहा, आर्ट ऑफ डाइंग, आई विल टीच यू द आर्ट ऑफ डाइंग। कि तेरे जीवन का आधार सब कुछ मृत है। जिसको तू मेरा कह रहा है, जो मैं कह रहा है, सब मृत है। और जब मृत को तूने जान लिया, घर जाने वाला है, निकाल दिया जाऊंगा, बच्चे एक दिन नहीं रहेंगे, मेरा शरीर भी नहीं रहेगा, ना पति रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना कुर्सी रहेगी, ना देश रहेगा मेरा, एक दिन मैं ना रहूंगा, सब कुछ रहेगा, पर मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो सब कुछ जो चला जाता है उसे मृत कहते हैं, डेथ। तो जैसे ही जाना, मृत को आधार बनाया था खुशियों के लिए, अब जीवित को आधार बना लिया। हर शरीर में उस आत्मा को देखने लगा, जीवन को देखने लगा, जो बेटे में है, बेटी में है, पति में है, पत्नी में है, मां में है, बाप में है, संसार के सब में है। उस दिन से वो द्वेष, जो कहा था दुश्मनी, वो द्वेष दुश्मनी खत्म हो गई, और सारा संसार से प्यार हो गया। द होल वर्ल्ड बिकम्स द फैमिली। उस समय याद आया वो जीसस का शब्द, लव योर नेबर। वो प्रेम प्रेम प्रेम, जिसको इश्क सूफियों ने कहा, सूफी कह रहे हैं इश्क कर। लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम ही है। तो उस दिन जाना, जागा, और फिर मैंने कहा संसार ने गलत ले लिया कि जिंदगी जीने के साथ मौज में आएगी, कि गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, बच्चे ये कर जाएं, वो कर जाएं। जो सब जाने वाला है उससे मौज नहीं आएगी भाई। मौज आएगी उस मृत काया के अंदर उस आत्म ज्योत को देखने से। फिर तेरा किसी से द्वेष नहीं होगा, सब जगह मौज आएगी। और शरीर जिसको तू मैं कहता है, बंगला जिसको मेरा कहता है, गाड़ी जिसको मेरी कहता है, बेटा बेटी को मेरा कहता है, ये संसार में ना जाने कितने योगों से तेरे को मिलता रहा। कभी तू सेठ बना, कभी भिखारी बना, कभी डॉक्टर बना, कभी कंपाउंडर बना, कभी तू कलेक्टर बना, कभी तू चपड़ासी बना। ना जाने कितने तेरे जन्म हो गए। वही कृष्ण अर्जुन को कह रहे, कितने तेरे जन्म हो गए तुझको मालूम है? कर्म के आधार पर यह जन्म मिलता है। हे अर्जुन, इस मैं मेरा से उठ कि मेरे वालों को मारूंगा तो क्या होगा। ये कोई नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेंगे, परंतु फिर आ जाएंगे। तू मेरा प्यारा है, दोस्त है, अब मेरा प्यारा भक्त है, इधर चल मेरे परम धाम, उस सचखंड जो कहा। तो मैं मेरा वही गिर गया। वही अर्जुन था जो मारने लग गया। यही गुरु ग्रंथ साहिब में होमे का है। होमे है तो तू कुड़ियार है। कुड़ियार यानी कूड़ा। अगर होमे नहीं है तो सचियार है। जाग गया। यही लव जीसस कहते हैं, यही महावीर कहते हैं, अपने ऊपर अहिंसा मत कर, अपने पर हिंसा मत कर। अहिंसा, अपने को दुखी मत कर। तू दुखी है तो किसी को सुखी नहीं कर पाएगा। तो कहा कि भाई जिंदगी के अंदर जो तेरी मौत के समय बाकी है, मृत्यु को आधार बना ले कि सब जाने वाला है यार। बंगला मिल भी गया तो क्या, नहीं मिला तो क्या, मिल गया तो मौज ले। गाड़ी मिल भी गई तो क्या, एक दिन गाड़ी में नहीं रहेगा। बच्चे मिल भी गए तो क्या, एक दिन नहीं रहेंगे। शमशान में सब पीठ दिखाकर चले जाएंगे तेरे को। ये शरीर ही तुझे धोखा देगा जो इसको तू मैं कर रहा है। तो इसलिए कहा डेथ इज द बेस ऑफ योर लाइफ। और जब आदमी को पता लग जाता है कि सब जाने ही वाला है, तो फिर किस चीज का दुख। समझ, तो डॉक्टर कहे तेरी जिंदगी के सिर्फ 72 घंटे बाकी है, 72 यू डाई। और एक दिन आएगा ही ऐसा कि मौत तेरे को आएगी, 72 घंटे बताएगी, कभी कभी बिना बताए आएगी। तो उस दिन क्या होगा सोच। उस दिन तुझे बंगला अच्छा लगेगा, गाड़ी अच्छी लगेगी, बैंक बैलेंस अच्छा लगेगा, बच्चे परिवार अच्छा लगेगा, देश अच्छा लगेगा। उस समय मौत का साया अंदर होगा। तो फिर तू ये क्यों नहीं सोचता कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी, कोई नहीं बचेगा संसार में। और वही गीता कहती है शोक रहना तेरा धर्म है। शोक काहे का करता है? तेरा था कुछ, तू कुछ लाया था जो ले जाएगा। आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। जो आज तेरा कल किसी और का था, यानी तेरे संबंध किसी और के थे पिछले जन्म में।
तेरा बंगला किसी और का था। तो जब ये जीवन में समझ आती है तो हुक्म रजाई चलना। फिर क्या कहा? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं संसार में कुछ होगा नहीं। माया तो दो किनारों में चलती है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु। पर अब अंदर कुछ नहीं जाता। बाहर का खेल है, मृत शरीर, मृत संबंध, मृत बंगले, मृत पोस्टें, मृत ये सब है। तो फिर गम कैसा, दुख कैसा? बस ये समझ में आई, रमज खुली, जीवन का आनंद आ गया, आनंद आ गया। और वही मौज मस्ती में संसार को दिया। 16 साल एक्सपेरिमेंट किया पहले हजारों पर, और जितना जिसने जाना मौत को आधार बनाया, जीवन का आनंद आ गया। आ रहे मौज में, आ रहे हैं मस्ती में, आ रहे हैं, सब झूम रहे हैं। तो अब सोचा कि क्यों ना अब संसार को, आज ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो परमात्मा ने दिया है, क्यों ना संसार को फेंक दिया जाए कि जानो जागो, मृत्यु है आधार जीवन का, तो तू हर पल मौज में आ जाएगा। जीवन को आधार बनाया तूने, जो सब मृत है, मैं और मेरा, तो फिर जीवन दुख में ही रहेगा। चाहे तू दौलतवान बन जा, चाहे तू शोहरतवान बन जा, चाहे तू कुछ भी हो जा संसार में। यहां 80 साल का बाप भी रो रहा है दुख में, 70 साल की मां भी रो रही है दुख में, 15 साल का बेटा भी रो रहा है, 22 साल की बेटी भी रो रही है दुख में। दुखिया सकल संसार, वही कहा ना, दुखिया सकल संसार, फिर वही सुखिया जिसका नाम वो परमात्मा है आधार। यही कहा गुरु नानक देव ने, यही कहा बुद्ध ने। संसार दुख है, इच्छा है तेरा कारण। इच्छा में आसक्ति मत कर, डोंट अटैच टू डिजायर, क्योंकि तेरे कर्म जो हैं वो आधार है तेरे जीवन का। तूने जो मांगा था तुझे मिला है पिछले जन्म में, जो तूने मांगा था। इसलिए कम पूरा का पूरा स्वीकार कर, शिकायत मत कर। शिकायत फिर अगला जन्म लेके आएगी। शिकायत मत कर, क्योंकि तेरा भाग्य, तेरी पिछले जन्म की इच्छा, और जो तूने रिलैक्स तोड़ा, अपना रिलैक्स टूटा तेरा, उसके जुड़ने से संचयित कर्म, जिसे गीता कह रही है, गुरुग्रंथ संजय कर्म सदा खेत कह रहे हैं, वो तेरा भाग्य बना, डेस्टिनी। इच्छा पिछले जन्म में जो तूने मांगा था, प्लस जो तूने रिलैक्स में जिंदगी नहीं जी, रिलैक्स में, वो सब बद्ध कर्म के कारण तेरा ये जन्म हुआ है, संचयित कर्म। और ये तेरे आज प्रारब्ध, तेरा भाग्य जो मना है, जिसको गीता प्रारब्ध कर्म कह रही है, ये जो कर्म से तेरा खेत तेरा जो मना है, इसको जलाने के लिए क्रिमान, अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अहिंसा परमो धर्म महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सब स्वीकार कर, नहीं तो फिर मरकर जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं होगा। और मनुष्य जन्म का एक ही मकसद है, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। नहीं तो मौत के आगे ना एसी मिलेगा, ना गाड़ियां मिलेंगी, ना घर मिलेंगे। यहां तेरे को बड़ी सहूलियत है, मौत के आगे कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही 84 से 84 लाख की योनियों की सजा सारे ग्रंथ, सारे पुराण बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, आर्ट ऑफ डाइंग आई टीच यू, मैं तुझे मौत की कला सिखाता हूं, क्योंकि डेथ इज द रिजल्ट व्हाट यू अचीव्ड इन लाइफ। संसार में तूने कितनी दौलत कमाई, कितनी शोहरत कमाई, परमात्मा के राज्य में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो तूने जो भीख में मांगा था वो तुझे मिला है। दिमाग ही उधार है। कहीं तू को तो तेरा दिमाग बहुत तेज है, नहीं, दिमाग जो है सबको एक ही है। भाग्य, इच्छा जो की थी पिछले जन्म में कि मैं ये बन जाऊं, ये मिल जाए, ऐसा मेरा पति हो, ऐसे मेरे बच्चे हों, मैं अमेरिका में हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ये सब तेरे को मांगा था जो। और जब तू रिलैक्स में नहीं है तो वो कर्म तेरा बद कर्म बना, दोनों को जोड़कर तेरा ये भाग्य बना है। तो अब कम से कम चूक मत कर, क्योंकि मृत्यु से पहले यही वाइल्ड कार्ड एंट्री है, परमात्मा ने बख्शीश दी है तुझको कि अगर संसार में तू आया है, अब भी जाग जा। मृत्यु से पहले जाग गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता का सार, गुरु ग्रंथ साहिब का सार, हुक्म रजाई चलना, किव सचियारा होइए रजाई। वही महावीर कह रहे हैं, अहिंसा, अंदर से दुख खत्म, परम धर्म, परम को पा लिया। यही कहते हैं सब जीसस, लव इज गॉड। जब अंदर किसी से द्वेष नहीं तो सर्व से प्रेम करेगा। यही सब ने कहा है, कबीर भी वही कहते हैं, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि आगे पीछे फिरता है,
क्योंकि तेरे अंदर ही है राम रमैया। तेरी आत्मा का दर्शन ही तुझे परमात्मा से मिलाता है। इसलिए आर्ट ऑफ डाइंग। और जब मृत्यु की कला आ गई तो जीने की कला आई गई। तुझे जीने की कला कहां से आएगी जब तक तुझे इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान ही नहीं है जिंदगी का, कि तेरा कुछ है ही नहीं भाई। दिमाग भी तेरा नहीं है, मुफ्त में मिला है। सिर का बाल से पांव के नखून सब मुफ्त है। अगर तेरे घर में कोई इंस्ट्रूमेंट मोबाइल का देकर चला जाए, सुबह में उठे और अखबार के साथ मिले और उस पर कुछ लिखा ना हो, गिफ्ट लिखा हो, तो तू ढूंढेगा उसको, ये गिफ्ट कहां से आई? ढूंढेगा कि नहीं? ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जिसकी इतनी कीमत है, उसको खोजा। वो कौन है? जिसने दिया। उसको नहीं खोजा। मौत के आगे वही मिलेगा जिसको तू कहता है मेरा असली बाप, वही असली मां, जिसको परमात्मा कह, परमेश्वर कह, ईश्वर कह, गॉड कह, अल्लाह कह। फिर वहां क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? एक एक श्वास की कीमत मालूम है? जिंदगी भर की सारी दौलत दे दे, मरने के बाद एक पल तुझे नहीं मिलता। एक श्वास की से खड़ा कर दो, गले मिल ले। सारी दुनिया की दौलत देकर एक मिनट नहीं मिलता। तो तू इतना कीमती है, वहां कैसे चुकाएगा उस दौलत को? इतना कर्जा। इसलिए कहा जीते जी जान ले, जाग जा, उसे गले लगा ले। 1 लाख के इंस्ट्रूमेंट वाले को जो होता है ढूंढ रहा होता है, उसको ना ढूंढा जिसने इतने कीमती इंस्ट्रूमेंट को तुझको दिया। और मौत के आगे तुझे पछताना पड़ेगा। जब ये शरीर जल जाता है तब मालूम पड़ता है, जब यमदूत आते हैं। इसलिए कहा ब्रह्मदूत है तुझे लेने, जो गरुड़ पुराण कह रही है, जो गुरु नानक देव कह रहे हैं, जो बुद्ध महावीर कह रहे हैं कि ब्रह्मदूत आए तुझे लेने के लिए। गॉड होम पहुंचे, अपने घर पहुंचे, जिसके बाद ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। और इसके जानते ही तेरी वे ऑफ लिविंग भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। वे ऑफ लिविंग क्या है? मौज मस्ती। देख बुद्ध महावीर, मीरा महलों में रहते थे, बाहर आकर भिक्षा भी मांगी तो मौज। साईं बाबा भिक्षा मांग के भी मौज। क्या था इनके पास? कबीर फरीद के पास क्या था? मौज। क्या था? देख मोहम्मद साहब का मौज। सबने मौज ली है। तेरे पास इतना होने के बाद मौज नहीं है। राजा के बेटे महलों से छोड़कर निकल गए, मीरा महलों को छोड़कर निकल गई, मौज। तो इसलिए भगवान ने तेरे को बुद्धि दी है। बुद्धि संसार की दौलत शोहरत कमाने के लिए नहीं, जो यहीं रह जाएगी, पर यह जानने के लिए कि किसने ये सब दिया है, ये इंस्ट्रूमेंट किसने दिया, चला कौन रहा है। मैं अपने को समझता हूं मैं बहुत 30 मार खाऊं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बिजनेसमैन हूं, स्टार हूं, मिनिस्टर हूं। अंदर से वो जोत निकलते ही सब धराशायी हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो मौत आए, तेरा सब कुछ छीन ले, उसको जान ले, जिसको जानने के बाद तू कभी मरेगा ही नहीं। यू विल नेवर डाई। क्योंकि मौत तो शरीर की होती है जो मरा हुआ ही था जन्म के समय। वो आत्मा, वो ज्योत जो कभी मरती नहीं है, वो है तू। और जिसने उसको जान लिया वो अमर हो गया। अमर आत्मा यानी परमात्मा को उपलब्ध हो गया। इसलिए मैं तुझे आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता हूं, जन्म की कला नहीं। जन्म तो जिंदगी की कला तो मौत के आधार होते ही मस्त हो जाती है। कैसे भिक्षा मांगते हुए भी ये लोग मस्त हो गए, जाना। और ये मेरा अनुभव तुझे कह रहा हूं, एक्सपीरियंस, ना कि ग्रंथ से तेरे को मैं दे रहा हूं। और मिला तो हजारों पे एक्सपेरिमेंट किया, सब मौज ले रहे हैं, देख। और अब आया हूं तेरे पास सागर के अंदर, क्योंकि 800 करोड़ सब मेरे भाई बहन हैं। मिशन 800 करोड़ रखा है मैंने। ये आज जो आया तेरे पास सोशल मीडिया पे, 800 करोड़ आखिरी इंसान तक पहुंचना है मुझे, क्योंकि सब मेरा परिवार है। और कुछ है नहीं, दौलत शोहरत पाने से सुख मिलेगा, अपने को जानने से सुख मिलेगा। इन सब ने जाना, जिनको तू भगवान कहता है, जो इन्होंने बोला, वो ग्रंथों में जो ज्ञान है, बुद्ध की दंपत, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, सब में यही ज्ञान है। कबीर वाणी, मीरा वाणी, सहजो वाणी, कि जागो जागो, मूर्खता मत करो मूर्खो। मृत्यु के बाद पछताना पड़ेगा। कई जन्मों से आ रहे हो, चलो अपने घर, वहां आनंद मौज वाले जाते हैं। और जो इस मृत शरीर और मृत संबंधों में, मृत पदार्थों में फंसे रहेंगे, वो यहीं आएंगे। यही कहा कृष्ण ने, जैसी आखिरी इच्छा
यही कहा गुरु नानक देव ने, जैसी आखिरी वैसी अगला जन्म। इसलिए तुझे मैंने कहा आई टीच यू द आर्ट ऑफ डाइंग। और डाइंग होगी, आर्ट आ गई तो जिंदगी तो बड़ी प्यारी है। फक्कड़ होकर कम मिला ज्यादा मिला, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, प्रमोशन होगी या नहीं होगी, शरीर ठीक होगा या नहीं होगा। सो यू आर गोइंग बियॉन्ड ऑल दिस। डेथ, व्हाट इज डेथ? डेड प्लेस, डेड पर्सन एंड डेड थिंग्स। जिस दिन तेरा शरीर मरता है सब कुछ मर जाता है, तेरा दिवाला हो जाता है। तो इसलिए जागो एंड कम विद मी फॉर गेटिंग दिस लर्निंग ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। ये मृत्यु की कला मैं तुझे सिखाता हूं ताकि जीवन आनंदवान हो जाए। मौज मस्ती में फिर तू अपनी दौलत की ऐश करे, शोहरत की ऐश करे, कुछ छोड़ना नहीं है तुझको। अरे मांगी थी भीख, पिछले जन्म में मिला, मौज लेना। फिर तुझे ये थोड़ी कह रहा कि गाड़ी छोड़ दे, कपड़े कलरफुल पहनना छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। बाहर से कुछ नहीं, आंतरिक आनंद आ जाए तो जैसे तू चल, सब तेरा ही है भाई। कोई कुत्ते थोड़ी घूमेंगे बंगलों के अंदर, सिर्फ मौज कौन लेगा? कौन जाएगा मर्सिडीज के अंदर? गधे। कौन घूमेंगे जॉन साहब? सब तेरे लिए ही बना है। शाही पनीर खा, तू कुछ भी मौज ले, पर मौज लेने से पहले उसको तो जान जो जुबान पर रस दे रहा है, उसको तो जान जो आंखों में रोशनी दे रहा है, उसको तो जान जो दिमाग को चला रहा है। जब तक उसे नहीं जानेगा तब तक तेरे जीवन में दुख था, दुख है, दुख रहेगा। बाहर तू जितना भी लीपा पोती कर ले, जितना भी स्माइली फेस दिखा दे, पर अंदर से तुझे मालूम है तू दुखी है। और दुखी लोग गॉड होम, परमात्मा के घर में कभी प्रवेश नहीं करते। वहां सिर्फ जो अंदर से आनंद में है, खिलंदियां हसंदियां खावंदियां विच्चो है मुक्त, अंदर से जो मौज में है वही वहां जाता है। वहां परमात्मा दुखियों को एंट्री नहीं देता। इसलिए मृत्यु के समय आनंद है तो परम धाम मिलेगा, गॉड होम मिलेगा, ब्रह्मदूत आएंगे, गरुड़ पुराण कह रही है, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। और नहीं तो यमदूत आएंगे, यमपुरी जाएगा, सजाएं भोगेगा, पंछी कीड़े मकोड़े जानवरों की, और फिर इंसान का चोला पहनेगा। तो फिर मैं तुझे जगाने आया हूं, जाग गया हूं तो जगाने आया हूं। तेरे को कोई, मैं ये नहीं किसी पोथी का ज्ञान देने आया हूं, अनुभव से तेरे को ज्ञान देने आया हूं, क्योंकि सब मेरा परिवार है। इसलिए आओ, सुनो और जानो इस जीवन के रंग को, और अपनी मस्ती मौज को पाओ जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसी को कहता है मैं आर्ट ऑफ डाइंग, जिसके जानने से वे ऑफ लिविंग फर्स्ट क्लास हो जाता है। फिर कम है, ज्यादा है, नहीं है मान रहा, कोई नहीं सुन रहा, क्या फर्क पड़ता है? बीमार हो गया, मर भी गया, डांसिंग डेथ, देयर विल बी ए डांसिंग डेथ। अशोक सभा होगी तेरी, शोक सभा नहीं। देख मेरे यहाँ शोक सभाएं होती हैं, कोई शोक नहीं, मरने वाला भी डांस कर रहा है, पीछे भी सब डांस कर रहे हैं, परिवार भी। इसी को कहते हैं जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान, जो तेरी अंदर की ज्योत से तेरा दर्शन कराएगा। तो इसलिए जागो, मरे हुए शरीर से, मरे हुए संबंधों से, मरे हुए पदार्थों से इतनी दोस्ती मत करो, इतनी अटैचमेंट मत रखो, सब जाने वाला है। ये जान लिया, मौज में आ गए। आत्मा जो अंदर ज्योत है उसके लिए सब बढ़िया भाई, वो कहीं पर भी रह सकता है, फिट है, कम है, ज्यादा है, खाने को रोटी खानी है, सोने के बिस्कुट थोड़ी खाएगा। सोने के लिए 20 फुट जगह चाहिए, बस 3 बाई 6 फुट। बेड पर भी तेरी जगह पर कुछ हो जाए उसको तो पलटी मारता उधर जा, तेरे कितने भी कमरे हो, कितने भी बंगले हो। तो जीवन के इस आनंद को पाया, तुझे बांटने आया हूं। तो इसलिए जागो और इस आर्ट ऑफ डाइंग को समझो और अपने जन्म को सफल करो।